अस्सलाम वालेकुम grade 4th, hope so you all will be fine. ओके जी, वी आर स्टडीइंग पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप. ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का हम लोगों ने पैरामीटर पढ़ा था और उसका पैरामीटर का फार्मूला पढ़ा था. ठीक है, सो दैट इन द हम लोगों ने स्टार्ट किया था पेज नंबर 150 एंड इसका हम लोगों ने कल किया था क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने एक फील्ड थी, ठीक है, जिसकी शेप रेक्टेंगुलर थी. ठीक है, तो उसका हम लोगों ने पैरामीटर एरिया फाइंड किया था. ठीक है, एंड ब्रेड्थ फाइंड की थी. ठीक है, तो यहाँ पे उसका पेरीमीटर क्वेश्चन में गिवन था. ठीक है, और लेंथ गिवन थी. हम लोगों ने ब्रेड्थ एंड एरिया फाइंड किया था. ठीक है, सो दैट आज हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हम एक रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड करेंगे. ठीक है, ओके जी, गोइंग टूवर्ड अवर नीट नोटबुक्स. ओके, क्लास 4th हम लोग अपनी नीट नोटबुक्स के ऊपर आ चुके हैं. हेयर वी विल राइट क्लास वर्क. ठीक है, हेयर वी विल राइट क्लास वर्क एंड दिस इज़ 2021 एंड हमारे पास मंथ है जनवरी एंड टुडे इज़ 12. ठीक है, एंड दिस इज़ मंडे, ट्यूसडे सॉरी. ठीक है, कल मंडे था, आज ट्यूसडे है. ठीक है, जो हम लोग पेज कर रहे हैं वो है पेज नंबर 150. ठीक है, एंड दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2. आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था. ठीक है, तो क्लास 4th आप लोग अपनी नीट नोटबुक्स के ऊपर साथ साथ काम उतारो. ठीक है, आप लोगों को जहाँ से पेरीमीटर की एंड एरिया की समझ नहीं आ रही, यू कैन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम मी. ठीक है, हियर आई विल राइट द क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है अ रेक्टेंगल is 15 सेंटीमीटर लॉन्ग. ठीक है, एंड 7 सेंटीमीटर वाइड. ठीक है, व्हाट इज एरिया एंड पेरीमीटर. इसका एरिया और पेरीमीटर हमारे पास क्या होगा. ठीक है, सो दैट हम लोगों ने एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है. ठीक है, और रेक्टेंगल हमें गिवन है. ठीक है, ओके क्लास 4 जब भी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करने लगते हैं तो फर्स्ट वी विल राइट द गिवन डेटा. जो हमें क्वेश्चन में जितनी चीज़ें गिवन होती हैं उनको हम लोग गिवन डेटा में लिख लेते हैं. वी विल राइट फर्स्ट गिवन डेटा. ठीक है, गिवन डेटा लिखा. गिवन डेटा का मतलब ये है कि जो डेटा हमें वर्ड प्रॉब्लम में गिवन है. ठीक है, अब जैसे हमें इस रेक्टेंगल का की लेंथ दी हुई लॉन्ग है ना, तो लेंथ है, इट मीन्स दैट दिस 15 सेंटीमीटर इज लेंथ और ये जो है 7 सेंटीमीटर है. ठीक है, हमेशा लेंथ की जो मेजरमेंट है वो बड़ी होती है और ब्रेड्थ की मेजरमेंट छोटी होती है. अब हमें यहाँ पे कैसे पता चला ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, क्योंकि इसकी मेजरमेंट 15 सेंटीमीटर थी, इसकी मेजरमेंट 7 सेंटीमीटर थी, इसकी मेजरमेंट ज़्यादा थी, इसकी मेजरमेंट कम थी. ठीक है, सो दैट आई विल राइट हियर लेंथ मतलब एल. लेंथ पूरा नहीं लिखूंगी मैं, आई विल राइट जस्ट एल. ठीक है, एल लिखा, उसके बाद आई राइट हेयर 15 सेंटीमीटर. ठीक है, 15 सेंटीमीटर लिखा, उसके बाद ब्रेड्थ बी लिखी. ठीक है, 7 सेंटीमीटर. ठीक है, ब्रेड्थ 7 सेंटीमीटर लिखी. ठीक है, गिवन डेटा लेंथ 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 7 सेंटीमीटर लिखा. ठीक है, गिवन डेटा. अब हम ये चीज़ हमें गिवन थी तो हम लोगों ने यहाँ पे गिवन डेटा का एंड कर लिया. ठीक है, आगे हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे. हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट वी विल फाइंड एरिया. तो हम लोग एरिया की यहाँ पे हेडिंग देंगे और इसके नीचे यहाँ पे डबल लाइन्स लगाएंगे. ओके जी, वी राइट हेयर एरिया. ठीक है, उसके नीचे हम लोगों ने डबल लाइन्स लगा ली हैं. ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एरिया का फार्मूला लिखेंगे. एरिया इक्वल टू, एरिया का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. क्या फार्मूला होता है हमारे पास रेक्टेंगल की एरिया का, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. लेंथ को हम लोग ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई सिंबल कर देते हैं. ठीक है, सो दैट इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल डू व्हाट, वी विल राइट एरिया एज इट इज़. ठीक है, और उसके बाद लेंथ की जगह हम लोग लिखेंगे 15 सेंटीमीटर. ठीक है, मल्टीप्लाई ब्रेड्थ की जगह हम लोग लिखेंगे 7 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दिस रफ वर्क. ठीक है, सो दैट यहाँ पे मैंने रफ वर्क लिखा है. ठीक है, यहाँ पे रफ वर्क में मैं 15 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी. ठीक है, नाउ 7 5 टाइम 35. ठीक है, 7 1s are 7, 8 9 10.
कितना आ गया 105, 105 हमारे पास आ गया जब हम लोगों ने 15 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया। सो दैट वी विल राइट हेयर 15 को 7 से मल्टीप्लाई किया 105। अब सेंटीमीटर भी सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई हुआ है, तो जब सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होता है तो सेंटीमीटर को 1 टाइम लिख के ऊपर स्केयर डाल दें। हम लोग ऐसे नहीं लिख दे सकते 2 सेंटीमीटर, ऐसे नहीं, सेंटीमीटर के ऊपर स्केयर आएगा हमेशा। जब सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर के ऊपर स्केयर आएगा। ठीक हो गया। सो दैट एरिया इज इक्वल टू 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोगों के पास ये जो रेक्टेंगल का था जिसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर थी और ब्रेड्थ 7 सेंटीमीटर थी, उसका एरिया हमारे पास आ गया 105 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, गोइंग टू वर्ड नेक्स्ट पेज। ठीक है, नेक्स्ट पेज की तरफ जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे हम लोग जब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो उस पिछले पेज का पेज नंबर लिखते हैं, विच इज़ पेज नंबर 158। ठीक है, एंड दिस इज क्लास वर्क। वी विल राइट जस्ट क्लास वर्क, पूरी डेट लिखने की नेक्स्ट पेज के ऊपर ज़रूरत नहीं है। नाउ वी हैव टू फाइंड पेरीमीटर। पेरीमीटर लिखा, इसके नीचे हम लोगों ने डबल लाइन्स लगा ली हैं। ठीक है, अब हम लोग पेरीमीटर हम लोगों ने फाइंड करना है, तो वी विल राइट पेरीमीटर फर्स्ट एंड वी विल राइट द पेरीमीटर का फार्मूला। ठीक है, पेरीमीटर का हमारे पास फार्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। रेक्टेंगल के पैरामीटर का फार्मूला है हमारे पास 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, सो दैट आई राइट हेयर 2। लेंथ में हम लोगों ने एल पुट करना है, एल में हम लोगों ने लेंथ की वैल्यू पुट करनी है। वी विल गो टूवर्ड द गिवन डेटा विच इज़ लेंथ। अब आप लोग यहाँ पे गिवन डेटा में देखें 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेंथ इज़ 15 सेंटीमीटर, सो दैट एल की जगह हम लोग 15 सेंटीमीटर लिखेंगे यहाँ पे, 15 सेंटीमीटर प्लस ब्रेड्थ है। ब्रेड्थ की जगह क्या लिखेंगे, दिस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, नाउ टू 15 में हम लोग अब 7 को ऐड करेंगे। ठीक है, 15, अब हमें पता है कि जब भी हम लोग कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो पहले हम लोग हमेशा इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 को 15 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, फर्स्ट वी विल सॉल्व ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में हमारे पास एडिशन हो रही है। ठीक है, अब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। 15 को जब हम लोगों ने 7 में ऐड किया वी गेट 22। ठीक है, एंड सेंटीमीटर सेंटीमीटर में ऐड होगा तो सेंटीमीटर ही आएगा। ये बात क्लास 4 याद रखनी है कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर में ऐड होगा तो वही चीज़ वापस आएगी, लेकिन जब मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर आएगा। मल्टीप्लाई में सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर आएगा, ऐड में सेंटीमीटर उसी तरह से वापस आएगा। दैट इज क्लियर। नाउ अब हम लोग 22 को 2 को ये ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट इंटू 22। ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई। व्हाट इज मेंट बाय ब्रैकेट, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई। ठीक है, सो दैट इधर रफ वर्क में हम लोग आई विल राइट हेयर रफ वर्क। ठीक है, एंड आई विल मल्टीप्लाई 22 विद 7, सॉरी 4, 2 2 टाइम 4, 2 2 टाइम 4 वी गेट 44। ठीक है, तो 44, तो ये सेंटीमीटर अब कहाँ जाएगा, सेंटीमीटर भी तो है तो सेंटीमीटर एज इट इज आएगा। ठीक है, सो दैट पेरीमीटर इज 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे, आप लोगों को पता है जब हम लोग क्लास में भी काम करते थे तो रफ वर्क के लिए यहाँ पे एक अलग से लाइन ड्रॉ करते थे। ठीक है, सेपरेट करते थे रफ वर्क को, यहाँ पे भी हम लोग रफ वर्क को लाइन ड्रॉ करके सेपरेट करेंगे। ओके, यू कैन सी दैट कि हम लोगों ने रफ वर्क को सेपरेट कर दिया, यहाँ पे भी रफ वर्क को सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब हम लोग पेरीमीटर के नीचे एंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ओके क्लास 4 हम लोगों ने इस तरह से एंडिंग लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, सो दैट इज़ द टूडेज वर्क, 12 जनवरी का आज का काम है ये। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने गिवन डेटा लिखना है, फर्स्ट देन सोल्यूशन एंड देन पेरीमीटर। ठीक है, सो दैट टुडे इज़, ये आप लोगों का आज का काम है, इसको अपनी रीड नोटबुक के ऊपर करो। ठीक है, और मुझे बताओ कि आप लोगों को समझ आई है या नहीं, जहाँ से जिस चीज़ की समझ नहीं आई नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।